हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएमईटी 2024 से रिलेटेड। तो जो भी स्टूडेंट एमएड कोर्स करना चाहते हैं, जो 2 साल की एमएड होती है, वो कोर्स अगर कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है तो उनको ये वीडियो पूरा देखना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा, बीएड के बाद बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हम एमएड भी कर लें, तो उन स्टूडेंट्स को एमएड करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम पीएमईटी नाम से होगा, प्री एमएड एंट्रेंस टेस्ट ऐसा करके होगा। तो 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। फॉर्म स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जून माह में या जून माह में फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं और जुलाई माह में इसके जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि फॉर्म हो गए, फॉर्म के अलावा आपको डेट वेट अनाउंस हो जाएगी, एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड वगैरह, ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो जून में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो सकते हैं, पूरी संभावना है। और एग्जाम कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है इसकी सूचना अभी तक तो नहीं है। हो सकता है, जैसे पहले 2021 की बात करते हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम कंडक्ट कराती थी। एंट्रेंस एग्जाम जो पीएमईटी का होता है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा ही आयोजित होता था। 2022 और 23 में इसका एग्जाम कोटा यूनिवर्सिटी करा रही थी, जिसके फॉर्म मतलब ये मान के चलो कि पिछली बार फॉर्म भरने में आए थे नवंबर माह में और दिसंबर में इसका एग्जाम हुआ था। और उसके पहले की बात करें तो नवंबर में एग्जाम हुआ था, अक्टूबर में फॉर्म भरने में आए थे। तो कोटा यूनिवर्सिटी ने जब से जिम्मेदारी ली है तब से कोरोना काल के बाद की जिम्मेदारी है, तो वो डिले पर डिले ही चल रहा है। पर इस बार पूरा सेटअप नए सिरे से होगा। नए सिरे का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम ही होगा। जो टाइम पहले होता था, एंट्रेंस एग्जाम का जो टाइमिंग पहले था वही चलेगा जब स्टार्ट हुआ था कोर्स, तब, है ना। तो उसी हिसाब से चलने वाला है, तो उस हिसाब से चलेगा। तो जून में इसके फॉर्म आने तय हो चुके हैं, जून माह में इसके फॉर्म निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका अभाव है, इसकी जानकारी नहीं है कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कि जो एमएड कर सकते हैं, क्या क्या इसमें योग्यता है, कौन कौन सी मार्कशीट चाहिए, कौन कौन सी चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें। तो इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूं। देखो, अपन हिंदी मीडियम वाला पोर्टल खोल लेते हैं। इंग्लिश वाला और हिंदी में सेम ही चीजें लिखा रही है ना। देखो, राजस्थान पीएमईटी 2024 राजस्थान प्री मास्टर ऑफ एजुकेशन टेस्ट, और आप लोग समझ ही गए होंगे। देखो, अब उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, समझ रहे हो, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मतलब कि किसी भी बोर्ड परीक्षा में जो मान्यता प्राप्त है, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, है ना, तो न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए, जो एससी एसटी के जो उम्मीदवार हैं उनके 45%, बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। ये क्लियर मेंशन है, 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद देखो, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा, जैसे कि शिक्षा का मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल क्लियर कर रखी है। देखो, बीएड तो कंप्लीट होना ही चाहिए, उसके साथ आपकी जो ग्रेजुएशन है जैसे बीएससी वगैरह, ये भी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा अगर आपने एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी कर रखा है तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड कंपलसरी है, बस बीएड पास आउट होना चाहिए। और बीएड जब भी होती है जब आपने बीएससी कर ली होगी या बीए कर ली होगी, बीकॉम कर ली होगी। ठीक है, अब देखो, इस एग्जाम में राजस्थान पीएमईटी के लिए आवेदन करने की कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। कितनी भी एज का इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है एमएड के लिए। ठीक है, अब देखो, राजस्थान पीएमईटी 2024 पात्रता मानदंड। अब इसका पात्रता मानदंड क्या रहने वाला है, देखो, उम्मीदवार को इस भाग में राजस्थान पीएमईटी 2024 पात्रता मानदंड के बारे में सभी डेटा को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे राजस्थान पीएमईटी 2024 के लिए अपनी पात्रता निर्धारित करने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। राजस्थान पीएमईटी पात्रता मानदंड इस प्रकार है। देखो, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कंडीशन रखी गई है जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म के बारे में सोचें। राष्ट्रीयता, पहले तो राष्ट्रीयता आप यहाँ पर इंडियन होने चाहिए, यानी कि भारत के आप लोग नागरिक
होना चाहिए, ऐसा कुछ कहा गया है, तो वो तो आप हो ही। देखो अब अगला बात देखो, आयु सीमा। राजस्थान प्री एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन नामांकन के समय उसकी आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 23 वर्ष का तो वो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, पर कम हुआ तो एलिजिबल नहीं है। शैक्षणिक योग्यता, अब देखो क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है। उम्मीदवार के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं फर्जी बीएड के कॉलेज से आपने कर रखी हो और आप आ गए हो तो फिर आप बाद में दिक्कत के पात्र होंगे। इसलिए किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री आपकी होनी चाहिए। सभी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के पास अपनी स्नातक डिग्री में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। 55% अंक की बात यहाँ पर कर रखी है, और 12वीं की बात करें तो 55% के अलावा 50% और 45% की बात वहां पर की गई थी। यहाँ बात कर रहे हैं अपन बीएड की डिग्री की और स्नातक डिग्री की, ठीक है। दूसरी ओर एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए बीएससी बीए बीकॉम में, और साथ में बीएड पास आउट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नोट, यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत है तो उसका आवेदन क्या कर दिया जाएगा, रद्द, और उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो सोच समझ के बढ़ना। राजस्थान पीएमईटी 2024 का जो परीक्षा पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अभी से जो एमएड करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही खास है ये, है ना। सभी उम्मीदवारों को राजस्थान पीएमईटी परीक्षा पैटर्न 2024 के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी छात्रों को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकारों को समझ विकसित करने में सहायता करेगी। राजस्थान पीएमईटी 2024 पेपर पैटर्न के संबंध में निम्न जानकारी नीचे है। देखो परीक्षा मोड क्या होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। परीक्षा पेपर एंड पेंसिल प्रारूप, यानी कि यह होता है ऑफलाइन मोड पर, पेन और पेपर आधारित जो परीक्षण होगा उसमें आयोजित होगी, ऑफलाइन परीक्षा आपकी होगी। कुल खंड कितने आते हैं इस एग्जाम में, एग्जाम पैटर्न देखो 4 खंड आपके आते हैं, जिसमें पहला पैटर्न होगा सीखने का मनोविज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, फिर दूसरा होगा शिक्षा के सामाजिक और दार्शनिक आधार से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद शिक्षण दक्षता और शैक्षिक प्रबंधन से तीसरा पार्ट है जिसमें क्वेश्चन आएंगे, और चौथा पार्ट है शैक्षिक प्रौद्योगिकी। तो कुल मिला के आपके साइकोलॉजी, फिलोसॉफी और जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है और एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हिंदी इंग्लिश वगैरह ये जनरल साइंस वाइंस ये चीजें आपके नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो कुल प्रश्न कितने आएंगे, तो कुल प्रश्न आते हैं 200 प्रश्न आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो 600 नंबर का टोटल मार्क्स बनता है। और प्रत्येक 4 खंड है तो 50-50 के 4 खंड हो जाएंगे जो 200 मार्क्स के आपके, 200 प्रश्न हो जाएंगे 600 मार्क्स के। प्रश्न प्रारूप रहेगा, प्रश्न बहुविकल्पी उत्तरों के रूप में होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो कुल अंक हो गए 600, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था तो 600 क्वेश्चन हो, 600 अंक हो गए और 200 क्वेश्चन होंगे। कुल अवधि क्या रहेगी, उम्मीदवारों के पास पूरा प्रश्न पत्र समाप्त करने के लिए 3 घंटे होंगे, ठीक है। अंकन मापदंड क्या होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। बस यही छोटी मोटी जानकारी थी। और एक बात और बता दूं, कॉलेज से रिलेटेड वीडियो में मैंने बना रखी है कि कितने कॉलेज हैं, तो 145 या 154 के आसपास एमएड के कॉलेज हैं, जिसमें से थोड़े बहुत बंद भी हैं, तो ऐसे करके 135 के आसपास कॉलेज पूरी तरीके से ओपन है, ऑन है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, आप पीएमईटी कॉलेज लिस्ट बाय चेतन वर्मा सर्च मारोगे तो निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो आप लोग वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है इतना। और अब रही बात पीएमईटी के जो फॉर्म है 2024 के, वो जून या जुलाई माह में आपको देखने को मिल जाएंगे, और अगस्त में इसका पेपर लगना तय है। एंट्रेंस एग्जाम जो लगेगा वो अगस्त में लगेगा, जैसा 2021 से पहले लगता था या 2021 में लगा था। 2022 और 23 में तो ये दिसंबर नवंबर में लगे थे, ठीक है। तो इस बार टाइम पर अगर सारी चीजें होगी तो आपका पेपर अगस्त माह में लग जाएगा। तो यही इंफॉर्मेशन थी पीएमईटी से रिलेटेड। पीएमईटी वाले जो भी स्टूडेंट थे उनके लिए ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम जो अपना चैनल है चेतन वर्मा सर नाम से, उस पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, क्वेश्चन सब कराएंगे, थोड़ा वक्त दो, है ना। सब चीजें आपको कवर करा दी जाएगी, आपके सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कॉलेज मिल जाएगा। बेचिंता होकर आप लोग आराम से पेपर दीजिएगा, तैयारी कीजिएगा अभी हाल फिलहाल तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।